पाकिस्तान पर क्यों फिदा है ट्रंप? भारत के खिलाफ बदले रवैये के पीछे महाशय की 5 बड़ी वजह हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 5 बड़ी वजह कौन कौन सी हैं बताता हूं मैं आपको इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। हमने आपको बताया कि आपको अभी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो 5 बड़ी वजह जिससे ट्रंप भारत से रुष्ट है। और वास्तव में यह जानना जरूरी है कि उस बदलते राजनीतिक समीकरण की वजह क्या है जिसने अमेरिका और भारत के रिश्तों को नई चुनौती दे दी। तो भाई, डोनाल्ड ट्रंप जिनकी छवि एक स्पष्टवादिता वाले नेता की रही है, लेकिन क्या उन्हें भारत को अपना शत्रु मान लिया है? बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान और चीन से नजदीकी का मतलब भारत से दूरी है? और अगर हां, तो इसके पीछे की असली वजह क्या है? पहली वजह की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन सिंदूर में F-16 को गिराना। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। सबसे बड़ी बात जो है वो AF-16 को भी गिराया गया था, जो अमेरिकी तकनीकी का गर्व है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की पुष्टि ने अमेरिका को असहज कर दिया। ट्रंप ने इस मुद्दे पर चुप्पी तो साध ली और शायद यहीं से शुरू हुआ भारत के खिलाफ उनके मन में विरोध। दूसरा बात करूं तो किराना हिल्स पर जो मिसाइल हमला हुआ था पाकिस्तान पर, उससे भी ट्रंप असहज हुए थे। तो आपको मैं बता दूं कि सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु अड्डे के करीब किराना हिल्स पर सटीक हमला कर दिया था। यह वो जोन है जहां अमेरिका की भूमिका पर पहले भी सवाल उठते रहे। भारत का यह आत्मविश्वास ट्रंप के लिए चौंकाने वाला था कि भाई सटीक निशाना लगा दिया, ये तो उन्हें कभी सोचा ही नहीं था। और यह हमला उन्हें राजनीतिक रूप से असहज कर दिया और दिल में तकरारें आने लगी कि भारत, ये कैसा भारत। तीसरी वजह है ट्रंप की शांति प्रक्रिया का पोल खोलना। मतलब ट्रंप जो युद्ध शांत करा रहे थे, हर जगह जाकर बोल रहे थे कि भाई सीज फायर हमने करवाया, और उसका एक्सपोज हो गया। ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में थे। वो दिखाना चाहते थे कि भारत पाक संघर्ष विराम का श्रेय उन्हें जाता है, क्योंकि वो लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए थे, कई जगह बोले भी थे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में 2 टूक कह दिया। भाई, हमने किसी के कहने पर तो नहीं युद्ध रोका, हमने अपने हित में फैसला लिया और ट्रंप का सारा नैरेटिव ढह गया। चौथा बात करूं तो वाशिंगटन आमंत्रण का ठुकराना। पीएम मोदी को G7 में मीटिंग का शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने मोदी साहब को वाशिंगटन आमंत्रित कर दिया था कि आइए खाना वाना खाइए फिर जाइए मुलाकात करके। लेकिन पीएम मोदी ने शालीनता से मना कर दिया कि भाई साहब, हमें कहीं और जाना है। देखिए, मोदी इंडिया में आकर के भाषण भी दिए थे और वो बताए थे। सुनिए पहले मोदी जी को। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा, कब कनाडा तो आए ही हैं, तो वाशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई। खैर, आपने सुना कि मोदी जी ने क्या कहा कि ट्रंप से उनकी क्या बातें हुई थी और वो क्यों मना कर दिए। लेकिन इसके बाद जब मोदी जी ने ठुकरा दिया इनका,
तो ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला लिया डिनर पार्टी पे, और वो जनरल जिसे अमेरिकी एक्सपर्ट सूट में ओसामा तक कह चुके हैं, उनको ट्रंप बुला के डिनर करा रहे हैं। और जो पांचवा और आखिरी है वो है भारत ने टैरिफ दबाव ठुकरा दिया इनका। भाई पहले 25% लगाए, इसके बाद फिर 25% लगा दिए, उसके बाद ये बोल दिए कि भाई सेमीकंडक्टर पर हम तो 50% टैरिफ लगा रहे हैं। मोदी को फर्क ही नहीं पड़ा, भारत को फर्क ही नहीं पड़ा। ट्रंप क्या चाहते थे? ट्रंप चाहते थे कि भारत अमेरिका डेयरी और अनाज के लिए दरवाजे खोल दे, लेकिन मोदी ने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हित से समझौता करने से इनकार कर दिया कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा। नतीजा क्या हुआ? ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे तो हम कर दे रहे हैं, लीजिए 50% टैरिफ लगा दिए। अब लेकिन चीन को 2 रियायतें भी जारी रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भले ही खुद को कूटनीति का खिलाड़ी माने साहब, लेकिन भारत अब 21वीं सदी का वो राष्ट्र है जो दोस्ती निभाना भी जानता है और जवाब देना भी जानता है। ट्रंप की बदलती चालें भारत को रोक नहीं सकती, क्योंकि भारत अब किसी भी विदेश दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। आपकी क्या राय है? आप तो कमेंट में बताएंगे ही, और साथ में देखते रहिए नवभारत लाइव। मैं हूं पीयूष तिवारी। जय हिंद, जय भारत।